एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। ये है कुंजाइट, ठीक है। और ये ब्रेसलेट आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। अभी भी बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं हम कहाँ से ले ब्रेसलेट, कहाँ से ले। आप मेरी वेबसाइट से ले, www.thewheeloffortune369.com। अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरी वहां पे टीम से जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फाइंड नहीं कर पा रहे हो उस ब्रेसलेट को तो भी मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। सेकंड बेस्ट है डिजायर लव ब्रेसलेट, ठीक है। ये एनर्जाइज करके मिलते हैं जब आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं। इनका एनर्जाइज होना बहुत जरूरी है ताकि ये आपको रिजल्ट शो करे, ठीक है। वरना आपको रिजल्ट शो नहीं करते हैं। अगर ये एनर्जाइज नहीं है, कहीं से भी ऐसे ले रहे हो इन ब्रेसलेट्स को, वो आपको रिजल्ट शो नहीं करेंगे, ओके। और अगर आप कहीं से ऐसी जगह से ले रहे हो, रियल ऑथेंटिक प्लेस, मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि मेरी ही वेबसाइट से लो, नहीं, किसी रियल ऑथेंटिक प्लेस से ले रहे हो जहां पर वो एनर्जाइज करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। जहां पर वो एनर्जाइज करके दे रहे हैं प्रॉपर वे से, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूछो उनसे, तो फिर वो आपको, तो फिर ये ब्रेसलेट आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होते एनर्जाइज तो नहीं काम करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखो, ओके। चलो, सो अब जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो पहला ही कार्ड है जजमेंट, ग्रेट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोड्स, एप्रेंटाइज ऑफ सोड्स, एप्रेंटाइज ऑफ कप, द वर्ल्ड, ग्रेट, 3 ऑफ वैंड्स, 10 of cups, apprentice of pentacles, hierophant, ओके। चलिए, मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी एयर साइन और अर्थ साइन, ठीक है। काफी प्रोमिनेंट है। हाईलाइटेड नंबर में है 168 एंड 2, ठीक है। ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके नाम, सॉरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके डेस्टिनी नंबर या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर में से भी अगर ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए वर्क करता है, ओके। ये सिर्फ कनेक्ट होने के लिए, अदरवाइज रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए, सभी नंबर्स के लिए रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। आप एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, रीडिंग आपके लिए है, ओके। देन चलो, पहला ही कार्ड है जजमेंट। काफी सेल्फिश एनर्जी है आपके पार्टनर की। जजमेंट, व्हाई जजमेंट इज हियर, सी एस ऑफ वैंड, आई टोल्ड यू। काफी सेल्फिश हो रहे हैं आज आपके पार्टनर। उन्हें, उनका ईगो बहुत हाई है, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, फायर एनर्जी, उनका ईगो दिखा रहा है और उनका ईगो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत हाई है। आज आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है यार, मतलब उनकी सोच ऐसी है ना कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है यार, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों मेहनत करूं उसे मनाने के लिए, मैं खुद आगे बढ़कर क्यों कॉल करूं, मैं आगे बढ़कर क्यों उसे मैसेज करूं, उसे मुझे कॉल करना चाहिए, उसे मुझे मैसेज करना चाहिए, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। ये एटीट्यूड आपके पार्टनर लेकर बैठे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर डेस्परेट भी हो रहे हैं। एक अर्ज भी है कि यार मुझे उससे बात करनी है, वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, वो मुझे मैसेज नहीं कर रही है, या वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो यस, ये उनका कहीं ना कहीं एटीट्यूड इस समय मैं देख पा रही हूँ, जहां पर वो खुद को बहुत ही सुपीरियर समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है यार मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, सामने वाले को मेहनत करनी चाहिए मेरे लिए, सामने वाले को आना चाहिए मेरे पास। उनकी सोच ऐसी है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद है ना तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, वो चीज खुद मेरे तक आनी चाहिए। ये उनका एटीट्यूड इस समय हो रखा है। और ये इंसान इस समय अपनी ईगो में बैठा हुआ दिखेगा आपको, और इसी ईगो में बैठने की वजह से ये चीजों को प्रोकास्टिनेट कर रहा है। लेकिन इस समय अब जैसे 8 पोर्टल आने वाला है, ठीक है, इतनी हाई वाइब्रेशंस है, इतनी हाई वाइब्रेशंस आज आपके पार्टनर की, इवन आपकी भी काफी हाई वाइब्रेशन होंगी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये मिराकल्स का टाइम पीरियड होता है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ एकदम से चेंज हो सकता है। सो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है। अब जो ये 3 दिन चल रहे हैं ना, 6, 7 एंड 8 पोर्टल तक, ये बहुत ही पावरफुल टाइम पीरियड होता है, मैनिफेस्टेशंस का टाइम पीरियड होता है। तो इसलिए कोशिश रखो कि ये जो पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, इस पोर्टल में आपको सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव ही, ठीक है। नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव थॉट्स भी माइंड में आए तो डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। इट इज द हाईएस्ट टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो अगर मैनिफेस्टेशंस करनी आती हैं करो, नहीं आती है तो पॉजिटिव सोचो,
ठीक है, सिंपली पॉजिटिव सोचो, कुछ नेगेटिव मत सोचो। ओके, सो यस, कुछ मिराकल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 2 डेज बहुत क्रूशियल है, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ 99% लोग ऐसे होंगे जिनको मिराकल रिसीव हो सकते हैं। ओके, और क्लेम करो इसे, ठीक है, क्लेम करो इस चीज को। तो यस, आपके पार्टनर का ये काफी ज्यादा इगोइस्टिक एटीट्यूड है भाई, काफी सेल्फिश हो रहे हैं आज के दिन में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स सी, और यही चीज उनको रोक रही है, यही चीज उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आने का, ये विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको कि आप आ जाओ, आपसे बात हो जाए, आपसे कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, आप इन्हें दिख जाओ, आपके मुंह से अपना नाम सुन ले, आपकी आवाज सुनाई दे दें। इस तरीके से बहुत अर्ज होती है आपके पर्सन को आपकी। ये बहुत ज्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया चेकआउट कर रहे हैं, आपने क्या स्टेटस लगाया, आपकी डीपी कब कैसे चेंज करते हो, कोई और नोटिस करे ना करे, आपका पार्टनर जरूर नोटिस कर रहा है। अब ये मत कहना कि उस पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, वो कहाँ से नोटिस करेगा। जो इंसान नोटिस करने वाला होता है वो कहीं से भी नोटिस करता है, फ्रेंड की आईडी से भी नोटिस करता है, फेक आईडी बनाकर भी नोटिस करता है, लेकिन जिस इंसान ने नोटिस करना होता है वो इंसान नोटिस जरूर करता है। तो यस, इनकी एनर्जी ऐसी ही है जहां पर दे आर नोटिसिंग योर एनर्जी, ठीक है, वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, दे आर कीपिंग आई ऑन यू। काफी स्नीकी बिहेवियर आपके पार्टनर का। ओके, सो क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की इस समय? साइलेंट जोन हुआ है आप दोनों का, टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिख रही है। इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में क्या हाल है आपके पर्सन का? लेट्स चेक आउट। ओह माय गॉड, बताओ, मुझे कुछ कहने की जरूरत है इस कार्ड को देखने के बाद, आप खुद समझ जाओगे। 3 ऑफ सोर्ड, कुछ कहने की जरूरत है मुझे। दे आर फेसिंग दिस हार्ट ब्रेक, ये डिप्रेशन फील हो रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे दे आर वेरी अपसेट फ्रॉम इनसाइड, जैसे इट इज समथिंग लाइक जहां पर ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका है। ये अंदर से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कुछ कर नहीं पा रहे हैं? ये अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, कि आपका ख्याल, आपका थॉट भी इनके माइंड में ना आए, लेकिन ये सब चीजें भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन ने पास्ट में भी बहुत कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, आई थिंक आगे बढ़ने की, आपको रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करी है आपके पर्सन ने, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी इनका यही हाल रहने वाला है जहां ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट्स 6 ऑफ सोर्ड्स, राइट। ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उल्टा एक हार्ट ब्रेक फील हो रहा है आपके पार्टनर को। क्यों हार्ट ब्रेक फील हो रहा है? क्योंकि आप जिस तरीके से साइलेंट होना, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो रिश्ते को सुधारने की, रिश्ते में कोई चेंज, कोई बदलाव लेकर आने की, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, और वही चीज आपके पार्टनर को ये हार्ट ब्रेक दे रही है, वही चीज आपके पार्टनर को ये हार्ट ब्रेक दे रही है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। दोनों ही कार्ड आप देख रहे हो ना, सोर्ड का एनर्जी है, और ये खुद आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर, इनको इतना करेज फील नहीं हो रहा है, इनको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही कि आगे बढ़कर कुछ करें, कोई स्टेप लें। तो ये भी आपके पार्टनर नहीं फील कर पा रहे हैं। समथिंग मतलब कुछ ऐसा है जो उनके लिए जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है पूरे तरीके से। ओके, यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही होगी आपके पार्टनर को। किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और फ्रेंड या फैमिली भी से भी कोई हो सकता है जो उनको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो यस, ये पर्सन को कोई कंट्रोल भी कर रहा है। एप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स, अगर वो इस समय आपसे अलग हैं, ये पर्सन को बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है, मैनिपुलेट करा गया है, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स इनके साथ खेले गए हैं। यहाँ पर आप देखो ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं इस पर्सन के साथ। किसी ने तो आपके अगेंस्ट इन्हें कुछ बोला है, आपको क्रिटिसाइज करा गया इनके सामने, आपको बुरा भला बोला गया इनके सामने कि आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो, आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो, आप इनके लिए सीरियस नहीं हो, आपके मल्टीपल रिलेशन है, आपको बुरा साबित करने की कोशिश करी गई है इनके सामने, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशन भी हो सकता है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो तो सही, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते। एक दूसरे के साथ रहकर भी काफी पेन फील होता है, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते। एक ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक बॉन्ड है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। दैट व्हाट आई कैन सी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ होकर भी एक दूसरे से के साथ भी नहीं रह पाते, एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाते। साथ रहते हो तो टॉक्सिक हो जाता है वो रिलेशन, ऐसा होता है आपके साथ। हो सकता है ये पर्सन बाकी लोगों के लिए इतने टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं, आपके साथ ये टॉक्सिक हो जाते हैं। ये पर्सन उन लोगों में से होंगे जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। ये अपनी गलतियों का ब्लेम आप पर डालते हैं। ये गलती करेंगे, नेक्स्ट डे अगर आपको सॉरी बोलेंगे और फिर उन गलतियों को रिपीट करेंगे, ये ऐसे इंसान है।
एक इंसान आपको एक दिन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगले दिन फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है, आप कब तक उस इंसान को कब तक आप उस इंसान को माफ करते जाओगे? कभी तो ये सिलसिला ओवर होना चाहिए ना, लेकिन ये सिलसिला ओवर ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अपने हिसाब से इस रिश्ते को पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, बहुत लव बॉम्बिंग करेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, ठीक है, फिर एकदम से गुस्सा आ जाएगा आपके पार्टनर को, आपकी इंसल्ट भी कर देंगे, अगले दिन आकर फिर आपको सॉरी भी बोल देंगे, या एक हफ्ते बाद आकर, एक महीने बाद आकर आपको सॉरी भी बोल देंगे। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है जो मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन में चल रहा है, एक पैटर्न जो टूट नहीं रहा है। इट इज समथिंग, आप इस पर्सन से बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हो, ऐसा दिख रहा है। आई कैन सी योर फुल कनेक्शन, माई गॉड। आप इस इंसान से बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप बार बार, कुछ है जो आपको बार बार इनकी तरफ खींचता है। देयर इज समथिंग, देयर डेफिनेटली देयर इज समथिंग। ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन से कम नहीं है आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन। डेफिनेटली इट्स अ टॉक्सिक कनेक्शन, डेफिनेटली। और इसे टॉक्सिक कुछ और नहीं बल्कि आपके पार्टनर खुद बना रहे हैं। ओके, अप्रेंटाइज ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अप्रेंटाइज ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। स्ट्रेंथ की कमी है आपके पार्टनर को। ये पर्सन ट्रॉमा क्यों है, इतना इतना ट्रॉमेटिक बॉन्ड क्यों है आपका? क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट में कोई ट्रॉमा फेस करा है आपके पार्टनर ने, कोई रिलेशनशिप था उसमें इन्होंने कोई ट्रॉमा फेस करा है, या फिर अपने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स के थ्रू कुछ ऐसा ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है। ये चीज इनकी हिस्ट्री से आ रही है, इस ट्रॉमा से वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं, और इसी चीज ने इनको इतना ज्यादा ट्रॉमा बॉन्ड बना दिया है, इतना टॉक्सिक बना दिया है, इतना बड़ा नार्सिसिस्ट बना दिया है। ये इनकी फैमिली से आ रही है, इनके पास से आ रही है ये चीज। आप एक इंसान के साथ जुड़ते हो ना, तो सिर्फ आप उस इंसान के साथ नहीं जुड़े होते, बल्कि आप उसके पूरे पास्ट के साथ जुड़ रहे होते हो। जो उस इंसान का पूरा पास्ट है, आप उसके पूरे पास्ट के साथ जुड़े होते हो। आप एक इंसान के साथ उसके पास्ट को डिलीट नहीं कर सकते हो कि भाई पास्ट में उसने जो एक्सपीरियंसेस लिए, दैट मेक्स अ पर्सन, राइट। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कौन हो, तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो पैटर्न है, वो कहाँ से आएंगे? वो आपको बनाते हैं। आपका जैसा थॉट है, आपका जो पैटर्न है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपका परसेप्शन है, वो चीज आपको बना रही है। और वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है आपके पास से, जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, राइट। अपने चाइल्डहुड में किसी ने कुछ फेस करा होगा, किसी ने बुली फेस करा होगा, किसी ने इंसल्टेड फेस करा होगा, किसी का बहुत अच्छा रहा होगा चाइल्डहुड, ठीक है, किसी का पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा, उसमें उसने ट्रॉमा फेस करा होगा। तो हर किसी का डिफरेंट होता है, यू नो। और यही थॉट पैटर्न जो है, यही जो आपका माइंड सेट है, ये आपको बनाता है ना, एज अ पर्सन। यही चीज आपको बना रही है, और यहाँ पर यही चीज आपके पार्टनर को भी बना रही है। यानी उनका जो भी पास्ट है, बहुत ही डीप बात है ये, एंड जो ये उनका पास्ट है, जैसा उन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखा, जैसे उसके बिलीफ सिस्टम बने, जैसा उसका पास्ट रिलेशनशिप रहा, वहां से जैसे आपके पार्टनर के बिलीफ सिस्टम बने, वो चीज आज इनको इतना ज्यादा टॉक्सिक बनाते हैं। दे नो इट, दे आर रॉन्ग। वो कहीं ना कहीं जानते हैं। ये इंसान मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस सर्च करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दिस पर्सन लिटरली नीड मेंटल पीस। इसे हार्मनी चाहिए, इसे मेंटल पीस चाहिए, लेकिन आपके पर्सन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कि गुस्से में आकर बहुत ही ऐसी चीजें बोल देते हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है। और इन्हें जब इनका गुस्सा शांत होता है, ठंडा होता है, तो इन्हें इस चीज का गिल्ट भी होता है कि यार मैंने कितना कुछ बोल दिया उसको, या कितना कुछ कह दिया मैंने उसको। तो कुछ ऐसा है आपके पार्टनर के एनर्जीज में, राइट। दिस पर्सन लिटरली नीड हीलिंग। इस पर्सन को, ऐसे इंसान को अपने पास्ट की हीलिंग की जरूरत होती है, अपने चाइल्डहुड की हीलिंग की जरूरत होती है, या पास्ट रिलेशनशिप की हीलिंग की जरूरत होती है, राइट। ऐसे लोगों को हीलिंग की जरूरत पड़ती है अपने पास से। और वो कैसे होती है? जब आप ये इस तरीके की ब्रेसलेट वेयर करते हो ना, जैसे ये कुंजाइट का ब्रेसलेट है, ठीक है, आप ये वेयर कर सकते हो, ट्रिपल प्रोटेक्शन वेयर कर सकते हो, ठीक है। वो भी हेल्प करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न आ रहे होते हैं ना, तो उनको कट करने के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन काम करता है, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आ रहे होते हैं। और ये कुंजाइट आपके रिलेशनशिप को हील करता है, एज अ पर्सन को हील करता है। तो मे बी योर पर्सन नीड हीलिंग। इनके लिए कुछ नहीं भी करना चाहते ना, प्रे करो, सिंपली इस इंसान के लिए प्रे करो कि ये पर्सन हील हो जाए। बिकॉज देयर इज समथिंग जहां पर ये ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत जल्दी कुछ चीजों से ट्रिगर हो जाते हैं आपके पार्टनर। द वर्ल्ड, व्हाट इज द वर्ल्ड कार्ड टेलिंग? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो इट इज, उप्स, 2 कार्ड है। पहला कार्ड देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड देखो 5 ऑफ वैंड। मैंने कहा ना, ये हाल इनका होता है, और खुद आपको कार्ड में दिखेगी ये चीज। देखो,
यहाँ पर ये इंसान आपसे लड़कर गया, दिस इज द फाइट, यू कैन सी इन द कार्ड, राइट। और बाद में रात को क्या हो रहा है, गिल्ट, यार मैं उससे लड़ लिया। ये रियलिटी है आपके पर्सन की, खुद देखो आप कार्ड में, मैं आपको वही बताती हूँ जो आपको कार्ड में पता चलता है। और इतने अच्छे से कोई और एक्सप्लेन नहीं करने वाला है आपको, कोई भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला है। दिस इज व्हाट द रियलिटी। ये लड़ते हैं आपसे, झगड़ते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, रात को ये हाल होता है, पछताते हैं, रात को पछताते हैं। गिल्ट, अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। द डोर इज ओपन, द डोर हियर इज नॉट क्लोज्ड, ये दरवाजा बंद नहीं है, ये दरवाजा खुला हुआ है, यानी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके कई बार तो इस इंसान ने आपको जैसे कुछ मतलब इससे पहले भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आई बिलीव आपके बहुत फाइट्स हुई हैं आप लोगों की। ये हर बार आपको कुछ मतलब जैसे कोई गिफ्ट देकर, जैसे कुछ बुके दे दिया, चॉकलेट दे दी, कुछ ऐसा देकर आपको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम भी मुझसे मत लड़ना, मैं भी तुमसे नहीं लड़ूंगा, एंड बहुत कुछ ऐसा कहते हैं आपके पार्टनर। एंड उसके बाद अगले ही मोमेंट ये इंसान फिर से आपसे लड़ता है, आपको विश्वास दिलाता है पहले ये पर्सन, यार मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, अगले ही मोमेंट ये इंसान आपसे लड़ता है। क्या इस पर्सन के वर्ड्स उसके एक्शन से मैच कर रहे हैं, आप बताओ मुझे, क्या इस पर्सन के वर्ड्स उसके एक्शन से मैच कर रहे हैं? इट इज नॉट लेस देन अ ट्रॉमेटिक कनेक्शन। ओके आप इनके साथ रहकर ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हो भाई, आप इनके साथ रहकर ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। ये हमेशा आपको ये कहते हैं भाई तेरी वजह से हुआ है, देख तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से वैसा हो गया। जब एक इंसान को बार बार कहा जाता है ना भाई देख तेरी वजह से ये हो गया, वो इंसान यकीन करने लगता है, वो इंसान यकीन करने लगता है। कहते हैं एक पेड़ होता है ना, पेड़, ठीक है, आप उसको भी जाकर बार बार, मतलब इट इज अ रिसर्च जो मैं आपको बता रही हूँ, एक रिसर्च करी गई है इस चीज पर। एक पेड़ होता है ना, पेड़ को भी आप जाकर बार बार गालियां दोगे, बदतमीजी से बात करोगे ना, एक पेड़ को, सिंपली एक पेड़ को जो सिर्फ सुन रहा है आपकी बात, वो पेड़ भी मर जाएगा। और वहीं पर एक पेड़ जिसकी आप तारीफें करोगे, उसको पैम्पर करोगे, ठीक है, उसको अच्छे से बात करोगे, वो पेड़ पनपेगा। एंड इट इज द फैक्ट। और आपके साथ क्या हो रहा है, जहां पर आपके साथ बदतमीजी से बात करी जा रही है, कि आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया है, आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया। इस रिलेशनशिप में आने से पहले यू आर सो कॉन्फिडेंट, इस रिलेशनशिप में आने से पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, आपके अपने सपने थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में आने के बाद जैसे आपके वो सारे सपने टूट गए, राइट। और इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपने अपनी सेल्फ वर्थ तक खो दी, तो आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर क्या है, तोड़ा गया है, आपको तोड़ा गया। और ये चीज आपने खुद फील करी, आप खुद नोटिस करो कि आप इस रिलेशनशिप में आने से पहले क्या थे और इस रिलेशनशिप में आने के बाद क्या हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मैं देख पा रही हूँ। लेट्स चेक आउट 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, व्हाट एल्स, व्हाट इज योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ, ठीक है, अभी इस समय वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स चेक आउट 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, अभी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। They are manifesting you. Magician is the magic manifestations. They are manifesting you. They want, वो विश कर रहे हैं ये चीज कि आप वापस आ जाओ, आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए। They are manifesting you basically right now. वो आपसे दूर नहीं रह सकते। अच्छा, इस इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन ही ट्रॉमा बॉन्ड है। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की भी गलती नहीं कहूंगी, हाँ मैं इतना कुछ कह रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं उनकी मिस्टेक नहीं कहूंगी, क्योंकि वो उनकी या तो उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी कंडीशनिंग जिस तरीके से हुई है, और शायद आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी कंडीशनिंग जिस तरीके से हुई है, इट्स वेरी डिफरेंट। वो शायद या तो उन्होंने कोई चाइल्ड बुली फेस करा है, उनके पेरेंट्स ऐसे थे जो उनके इमोशंस को नहीं समझते थे, या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा रहा है, उन चीजों से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, और वही चीज आपके पार्टनर की ट्रिगर होती है, और वो चीज उनको इस तरीके से बना देती है, इस तरीके से टॉक्सिक बना देती है, ठीक है। और ये चीज अगर हील हो जाए तो यस आपके पार्टनर ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज अभी तक हील नहीं हुई है आपके पार्टनर की, इसलिए वो इस तरीके से बार बार बिहेव करते हैं, इस तरीके से वो आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है आप में कुछ, आपके कुछ ऐसे एक्शंस उसे नजर आते हैं जो वो उनके पास्ट रिलेशनशिप की उन्हें याद कराते हैं, या उनके चाइल्डहुड की उन्हें याद कराते हैं, और वो उस चीज को लेकर गुस्सा हो जाते हैं एकदम से। तो इट इज समथिंग देम इनसाइड, ये अपने गुस्से को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इट इज नॉट दैट दे वांट टू इंसल्ट यू, इट इज नॉट दैट कि वो आपके साथ कुछ गलत, कुछ बुरा ही करना चाहते हैं, या आपका बुरा ही सोचते हैं, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जब
बिल्कुल शांत दिमाग से आपसे बात करता है ना, तो दिस इज 10 ऑफ कप, तो वो बहुत अच्छे से बात करता है आपसे, आपको अपनी फीलिंग्स भी दिखाता है, आपको अपने इमोशंस भी दिखाता है, आपको कहता भी है कि यार मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट यू। सो ये सब चीजें भी वो आपसे कहते हैं। वो इवन लव बॉम्बिंग भी करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, और वो खुद लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इट इज समथिंग जो ट्रिगर होता है उनके अंदर से। इट इज समथिंग लाइक दैट व्हाट आई कैन सी इन दिस कनेक्शन टुडे। माय गॉड, लिटरली जिनके साथ भी आज की रीडिंग लाइक रेसोनेट हो रही है ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अब कैसे अब तक इस रिलेशनशिप में हूँ। सिर्फ एक प्यार है, फीलिंग्स है जो आपको इस रिलेशनशिप में बांधे हुए। सी 10 ऑफ कप अगेन यहाँ पर आया है, तो ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और फ्यूचर है इस पर्सन का एंड डेस्टिनेशन, इस पर्सन का फाइनल डेस्टिनेशन इज यू, और आपका फाइनल डेस्टिनेशन इज दैट पर्सन। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हो तो हील करो इस कनेक्शन को। इट्स एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन मेटरलिस्टिक हो सकता है, ये पर्सन इस चीज से भी ट्रिगर हो जाता है। अगर आप इनके बिना इन्हें खुश दिखोगे ना तो दे गेट ट्रिगर्ड कि यार आप खुश कैसे हो इनके बिना, आप इनके बिना खुश कैसे हो सकते हो। दे विल नॉट लाइक इट, दे वांट कि आप खुश रहो तो वो इनके साथ, दुखी हो तो इनके साथ। वो आप पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, वो आप पर पूरा अपना हक जमाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं आप पर। ये अपनी, इनके दिल में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, ओके। लेकिन ये आप इनसे बेटर कहीं पर करोगे ना तो ये जेलस भी होंगे। इनके अंदर इमेच्योरिटी भी उतने ही लेवल की है, फीलिंग्स भी है लेकिन इमेच्योरिटी भी है आपके पार्टनर में। ओके, व्हाई द हायरोफेंट इज हियर, ये किसी से बात करते हैं आपके बारे में, गाइडेंस लेते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, डेथ। यस, ये पर्सन किसी से तो आपकी बात करते हैं, कोई तो है, ओके। और किसी से एडवाइस लेते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। और वो पर्सन इन्हें यही एडवाइस कर रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। यस, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन का फॉर श्योर कॉल आ सकता है। यस, आज मैं श्योरिटी के साथ ये चीज कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। वाइब्रेशंस, मैनिफेस्टेशंस इन दिनों बहुत स्ट्रांग है, तो इनका कॉल आ सकता है, इनका मैसेज 110% आने के चांसेस हैं। मैनिफेस्ट करो इस चीज को, ठीक है। क्लेम करो, जरूर क्लेम करो, आज के दिन जरूर क्लेम करो। जो नहीं भी करते हो ना, क्लेम जरूर करो। यस, ओके। सो चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर में, लेकिन इस बार देखो कितना बदलाव इनके अंदर आ गया है। हायरोफेंट की एनर्जी है, लेट्स चेकआउट इस बार लेकिन इनकी इंटेंशंस कैसी हैं, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूंगी तो मैं आपको बता पाऊंगी। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें किस तरीके के इंटेंशन के साथ आ रहे हैं इस बार, किस इंटेंशन के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ रहे हैं। 8 ऑफ हैंड, बहुत प्योर इंटेंशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, बहुत प्यार है, और ये अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपको जताना भी चाहते हैं। जो मुश्किलें उन्होंने फेस करी आपसे दूर रहकर, ये वो भी आपको जताना चाहते हैं। तो बहुत स्ट्रांग लेवल पर है ये सब चीजें जो मैं देख पा रही हूँ। तो इंटेंशंस तो काफी प्योर है, लेकिन हाँ ये ईगोइस्टिक इतने हैं कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे बिना, तो ये एकदम से ये एक्सपेक्ट मत करो। देखो अगेन फायर एनर्जी, राइट। लेकिन 4 ऑफ वैंड का कार्ड है, तो यस ये अगर आपकी तरफ आएंगे तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये अपनी गलतियां आपके सामने एक्सेप्ट कर लेंगे। नो, इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए, तो अपनी गलतियां तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये पर्सन। थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश कर सकते हैं चीजों को, थोड़ा कैजुअल लेने की कोशिश कर सकते हैं। यस, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप इनकी इंसल्ट करो या आप पास्ट की बातें लेकर बैठो, इनको गलत प्रूफ करने की कोशिश करो। नो, दे डोंट वांट दैट। दे वांट कि हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें, ये इनकी इंटेंशन होगी, मतलब आपकी तरफ आने की इंटेंशन ये होगी। तो ये पास्ट की बातों को अवॉइड करेंगे, पास्ट की कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देना चाहेंगे। यस, अगर आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये एकदम से क्लैरिटी भी नहीं देंगी, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी या कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें ये खुद गलत साबित हो जाएंगे, और ये कहीं पर भी किसी भी एंगल से खुद गलत नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने। दैट इज व्हाट 4 ऑफ वैंड इज टेलिंग, ओके। बट हाँ, ये कोई बहुत स्ट्रांग प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, जैसे आपसे कह सकते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने घर वालों से मिलाना, इस रिश्ते को ऑफिशियल करने का प्रॉमिस करना, आपके घर वालों से मिलना, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी वो जानने की कोशिश करना। सो दैट विल बी देयर स्ट्रांग एनर्जीज, ओके। ये उनकी इंटेंशंस में रहेंगी। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, इमेच्योरिटी नहीं गई है अभी तक आपके पार्टनर की। दे नीड टू रियलाइज सो मेनी थिंग्स ऑल्सो, बहुत कुछ है जो उन्हें रियलाइज भी करना बाकी है। तो एकदम ये एक्सपेक्ट मत करो कि इस पर्सन की इमेच्योरिटी जा चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा जैसे फाइनेंशियली अबंडेंट नजर आ रहे हैं, कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस इन्हें मिली है। पीछे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है फेस कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें किसी तरीके की कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस भी रिसीव हुई है, ठीक है। और यहाँ पर है हर्मिट का कार्ड,
आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। आप दोनों के कोई ना कोई लेसन्स कुछ ना कुछ जैसे अटैच है एक दूसरे से, यू नो, आपने उनसे कुछ सीखना है या उन्होंने आपसे कुछ सीखना है। आपने हो सकता है उनसे बहुत कुछ सीखा है। यू हैव लर्न हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। और आपके पार्टनर ने भी सीखा है कि कोई आपसे इतना प्यार करे तो उसकी कद्र करनी चाहिए। हर इंसान को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। देर इज सो मच लेसन्स अटैच्ड हैं आप दोनों के एक दूसरे से, यू नो, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो बहुत से लेसन्स आप दोनों के अटैच होंगे एक दूसरे से। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्या है जो अटैच है आपका, कौन सा ऐसा लेसन है जो अटैच है आपका। ओके, कोई तो ऐसा लेसन है जो आपने सीखना था उनसे या सीख चुके हो, या उन्होंने कुछ आपसे सीखना था और वो सीख रहे हैं, राइट। तो देर इज सो मच जो अटैच है इस पर्सन से। लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें इस कनेक्शन के बारे में। सो ऑल वी हैव इज सिंगल, ठीक है। ये पर्सन की लाइफ में अगर आपको जरा भी फील हो रहा है ना कि यस शायद कोई पर्सन है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो नहीं, इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ओके, बट हाँ, इनके दिल में रिजेक्शन का डर जरूर है। रिजेक्शन का डर जरूर है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी, आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, आप इन्हें इंसल्ट करोगे, आप इनकी रिप्लाई नहीं दोगे, आप इनको गलत रिस्पॉन्स दे सकते हो। इस चीज का डर जरूर है आपके पार्टनर में, एंड उन्हें लिटरली करेज चाहिए और वो डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से कि उन्हें थोड़ा करेज मिले, थोड़ी स्ट्रेंथ मिले आपसे बात करने की। तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अनसोशल, ओके, इस समय ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी के साथ भी आपके पार्टनर, ठीक है, मतलब दे आर आइसोलेटेड राइट नाउ, ठीक है। ये सिर्फ घर से काम, काम से घर, मतलब बहुत डल मोनोटोनस सी लाइफ हो चुकी है जैसे आपके पार्टनर की। ये ज्यादा अपनी फैमिली के साथ भी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ भी कोई इतना समय नहीं बिता रहे हैं आपके पार्टनर। दे आर टोटली इनटू देमसेल्फ, वो सिर्फ अपने आप में हैं। कोई है जो अपनी भ्रम की दुनिया से बाहर निकल रहा है, कोई है जो बहुत ज्यादा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, जो अपनी भ्रम की दुनिया में रहता है। एंड यू हैव टू फेस द हार्श रियलिटी, आपको फेस करने की जरूरत है, ठीक है। देयर माइट बी समवन, अ स्पेसिफिक मैसेज, जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे। जितना आइसोलेशन में रहेंगे ना, जितना आप खुद के साथ समय बिताएंगे, जितना सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, उतनी जल्दी ये बड़े से बड़ा डिसीजन लेंगे। ओके, सो या, अगर वो आइसोलेटेड है राइट नाउ तो इट इज गुड फॉर देम एंड इट इज गुड फॉर दिस रिलेशनशिप। वो भागना नहीं चाहेंगे इस रिश्ते से, एस्केप नहीं करना चाहेंगे इस प्यार से, कनेक्शन से। दे जस्ट वांटेड टू बी इन दिस कनेक्शन। ओके, सो गेटिंग क्रम्स, हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर से आपको बेयर मिनिमम भी नहीं मिला है। कई बार उनको ऐसा लगता है दैट उनका कॉन्फिडेंस कई बार बहुत लो हो जाता है। उन्हें लगता है वो आपको पता नहीं खुश रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके लिए क्या कुछ कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो। तो कई बार उन्हें इस तरीके से फील होता है। दे फील कि अगर आप उन्हें नहीं मिले ना तो वो हमेशा अकेले रह जाएंगे। यस, दे नो इट कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो वो हमेशा अकेले रह जाएंगे, और ये डर हमेशा उनके मन में बना रहता है। वो चाहे शो नहीं करते हैं, ये ऊपर से ये इंसान जो अपनी फीलिंग्स प्रिटेंड करता है, फ्रॉम इनसाइड इट इज वेरी डिफरेंट। ओके, सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी है, खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आजकल आप इनके स्टेटस को अगर नोटिस करो तो बहुत ही अपसेट और सैड वाला स्टेटस लगाया होगा शायद आपके पार्टनर ने, जैसे एकदम रोता हुआ सा होता है ना, सैड स्टेटस जैसे होते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, टू मच। आपने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, लेकिन नाउ इट इज अ टाइम फॉर देम टू डू समथिंग, ठीक है। आप अपना 100% दे चुके हो, अब आपके पार्टनर की बारी है कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ करें। नॉट कंपैटिबल, हो सकता है कि उन्हें ऐसा भी लगने लगा है कि आप दोनों शायद अब इतने कंपैटिबल नहीं हो। ये शायद आपके पार्टनर को इसलिए लग रहा है कि आप कंपैटिबल नहीं हो क्योंकि इस समय आप टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, और उन्हें लगता है कि वो आपके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाया, आपको समझ ही नहीं पाया। आज तक शायद आपको ही सिर्फ ये लग रहा था कि यार ये इंसान मुझे समझ नहीं पाया, लेकिन अब उन्हें भी ये चीज लग रही है कि शायद वो आपको कभी समझ ही नहीं पाए। वो आपको और अच्छे से जानना और समझना भी चाहते हैं, ठीक है। वो कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, और वो तभी बिल्ड हो सकती है जब वो आपके साथ और अच्छे लेवल से कम्युनिकेशन में आते हैं, ओके, और आपके साथ समय बिताते हैं। दैट कैन ओनली क्रिएट दैट, राइट। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, उसके सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, एकदम से सडन स्टेप आ सकता है आपके पार्टनर का, यानी सडनली कॉल आ जाना, सडनली मैसेज आ जाना, सडनली मिलने आ जाना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके स्टेट, आपकी कंट्री में आ जाना, आपके घर के नीचे आकर आपको मिलने बुलाना, समथिंग लाइक दैट। ऑल ऑफ सडन कुछ हो रहा है यहाँ पर, ओके। हेल्थ इश्यूज,
कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर नहीं है आप हो सकते हो, तो समवन माइट बी फेसिंग द हेल्थ इश्यूज। आपके पार्टनर मेंटली जो परेशान होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकली भी उतना परेशान हो जाते हैं। समवन इज फीलिंग जेलस, कोई जेलस है आपके कनेक्शन से भाई। हो सकता है आपके बहुत एनिमीज हैं, आपके बहुत दुश्मन हैं जो नहीं चाहते हैं अच्छा आपका, राइट। वेट कर रहे हैं कब चीजें ठीक होंगी, आपके पार्टनर आर वेटिंग कब चीजें ठीक होंगी। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। उन्हें कई बार ऐसा लगता है यार आप तो रिलेशनशिप बनाने में अच्छे हो, तो आपको आना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, ये भी वो फील करते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो उनको अप्रोच करने का, तो आई वुड से कि आप जितना साइलेंट रहोगे ना उतनी जल्दी रियूनियन होगा, क्योंकि आपकी साइलेंस, आपकी अवॉइडेंस ही आपके पार्टनर को ट्रिगर कर सकती है आपको अप्रोच करने के लिए। दे नीड योर वैलिडेशन वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। उन्हें आपका वैलिडेशन चाहिए कि यस आप स्टिल इंटरेस्टेड हो उनमें, और उन्हें ये वैलिडेशन चाहिए एनी कॉस्ट एनी हाउ। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ, हो सकता है ये इंसान जब आपसे मिले ये आपको बताएं ये कितने परेशान हुए हैं, कितनी तकलीफ में थे। दे आर गिल्टी, दे आर गिल्टी, दे आर इनटू पेन राइट नाउ। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन के लिए कोई गॉसिप भी कर रहा है, पॉसिबल है। मनी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, और जब यूनिवर्स टेस्ट करते हैं ना कनेक्शन को, तो यस हर इंसान की परीक्षा होती है नहीं, और ये भी आपके रिश्ते की शायद परीक्षा है कि आप दोनों अलग रहकर भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, या ऐसा होता है कि आप दोनों किसी और के लिए फील करने लग जाते हो। तो क्या होता है, यूनिवर्स ऑल्सो वांट्स टू चेक राइट कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। और जब यूनिवर्स को यकीन हो जाएगा कि यस दिस कनेक्शन इज हाईली स्ट्रांग, वो अपने आप सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स को मिला भी देते हैं। तो ये जर्नी इसीलिए इतनी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसी जर्नीज को ना, ऐसी जर्नी देकर शायद टेस्ट कर रहे होते हैं उन कनेक्शंस को, राइट। तो हो सकता है ये आपका टेस्ट है, ठीक है, और आपके पार्टनर का भी। और कभी कभी कोई चीज जब हमें मुश्किल से भी मिलती है ना, तो हम उसकी हमेशा जिंदगी भर वैल्यू भी करते हैं, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम जरूर करना आज की रीडिंग को, ताकि आप उस एनर्जी को रिसीव कर सको अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं जो आजकल चल रही है ना इस 8 पोर्टल तक। सो डू क्लेम, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।